नमस्ते साथियों, ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। निमी एमसीक्यू सीरीज जो अपनी चल रही थी वेल्डर ट्रेड की, आज का अपना 14 नंबर का क्लास है, 14 नंबर का क्लास है। ठीक है, 14 नंबर के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एल्युमिनियम मिश्र धातु में 1% लो और सिलिकॉन होता है। ठीक है, 1% लो और सिलिकॉन। तो यहाँ पे अभी ऑप्शन देखो आप लोग, तो इसमें ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है, शुद्ध एल्युमिनियम की बात कर रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम में मिश्र धातु 1% उसमें मेटल होने का चांसेस है। तो रॉ और ये रॉट मिश्र होगा, नहीं होगा। ठीक है, एल्युमिनियम कास्ट मिश्र में अपन पिछले में पढ़े थे, कास्ट आयरन में कितना होता है, 5% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डी ऑप्शन देखो, व्यावसायिक रूप से शुद्ध एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्या है, उसमें जो नर्म लोहा है उसको कठोरता के लिए उसमें क्या करते हैं, 1% हम क्या करते हैं उसमें में लोहे की मात्रा मिला देते हैं, थोड़ी सी कठोरता आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गैस वेल्डिंग करने से पहले चादरों की सफाई का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो गैस वेल्डिंग करने से पहले जो चादर जो होती है, सीट जो होती है, उसकी सफाई करने का उद्देश्य क्या है, तो उसको बचने के लिए क्या है, उसको सफाई क्यों किया जाता है, ये जो पोरासिटी जो है उसको बचने के लिए, अच्छी यानी कि हमारी जो वेल्डिंग होनी चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी जॉब को हम लोग क्या करते हैं, फाइल गार्ड से, वायर ब्रश से हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, उसके लिए पूछ रहा है कि उस चादरों की सफाई का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर गलनांक के साथ एक अलाउ फिलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक तो 450 सेल्सियस से ऊपर का गलनांक होना चाहिए प्लस अलाउ फिलर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें यानी कि मिश्रित फिलर होना चाहिए। जो ये अलाउ बोले तो क्या हो गया कि अलग अलग प्रकार के उसमें मेटल की मात्राएं मिक्स हो, उसको यानी कि अलाउ फिलर कहा जाता है। ठीक है, तो किसको करेंगे, ब्रेजिंग को। कब करेंगे, किसको कहते हैं, ब्रेजिंग। अब ब्रेजिंग होता कैसे, वो देखो, ब्रेजिंग देखो, ये जो है ये हमारा वेल्डिंग हो गया, ये वेल्डिंग टॉर्च है। ये जो गैस वेल्डिंग से ये जो फिलर रॉड जहाँ इंक्लूड हुआ तो उसको कहते हैं ब्रेजिंग। जहाँ हम फिलर रॉड का उपयोग कर रहे हो, गैस वेल्डिंग से कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं ब्रेजिंग। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पिक्चर इसलिए लगा देता हूं आपको मैं कि आप लोगों को ध्यान में आ जाए। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कैसा ये पिक्चर आप लोगों को लेके लगाना पड़ता है। और ये जो देख रहे हो ये क्या है, ये सोल्डरिंग है। जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम थे हमारे घर में, टीवी, टेप, डेक जो होता है, उसमें क्या होता है कि सोल्डरिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं कि एक वायर से दूसरे वायर को हम जोड़ते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं सोल्डरिंग। और ये जो प्रक्रिया होती है ये ब्रेजिंग होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ब्रेजिंग। 450 से ऊपर उसका गलनांक भी होता है और उसमें फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जाता है। ठीक है, किस प्रक्रिया में भिन्न को धातु को वेल्ड किया जाता है, तो हम देखें हैं कि पीतल हो गया, तांबा हो गया, मेटल लोहे का भी होगा, मेटल एमएससी सीट हो जो, उसको किस में करते हैं, ब्रेजिंग में। किस में करते हैं, गैस वेल्डिंग के फिलर रॉड के माध्यम से क्या करते हैं, ब्रेजिंग में करते हैं। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो गया, ब्रेजिंग, पहला वाला ए ऑप्शन। ठीक है, देखो ये जो ब्रेजिंग हो रहा है, ये देखो ये फ्लेम हो गया, ये भाग को वेल्डिंग हो रहा है, ये फिलर रॉड है, इसको बोलते हैं फिलर रॉड। ये जो भाग है ये फिलर रॉड है। ठीक है, अभी तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, एक एक चीजें मैं दिखा समझा रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रेजिंग विधि द्वारा 2 mm हल्के शीट को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की गैस लौ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका करेंगे, हल्की शीट के लिए। तो जो हमारा हल्की शीट में टेम्परेचर यानी सेल्सियस जो है जिसमें कम हो, तो वही वाला फ्लेम यूज करेंगे। तो मैंने बताया था न्यूट्रल क्या होता है कि एक मीडियम होता है। ठीक है, जिसमें ना ज़्यादा ना कम, और जो कार्बोराइजिंग होती है उसमें क्या होती है, टेम्परेचर अपनी ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीराइजिंग हमारा सही होगा। ऑक्सीराइजिंग में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, 2 mm हल्की शीटों के लिए हम सुटेबल फ्लेम होता है। ठीक है, ऑक्सी हाइड्रोजन का तो हम उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ऑक्सीकरण लो। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, सी, ये है ऑक्सीकरण फ्लेम। ठीक है, ये जो है ये हमारा ऑक्सीकरण, ये जो टिप होता है इसमें 2 ही लेयर होता है, एक होता है टिप और ये, ठीक है, ये हमारा ये लेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क फ्लो से मुक्त होता है। ठीक है, वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क सिस्टम से
मुक्त होता है। तो कौन सा होता है? एसी वेल्डिंग। कौन से होती है? एसी वेल्डिंग। डीसी का बता चुका हूँ आप लोगों को, रिवर्स पोलैरिटी, डीसी स्ट्रेट भी पोलैरिटी में बता चुका हूँ, तो इसलिए यानी कि उतना इसके बारे में अपन विवरण नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या है? आर्क ब्लो से मुक्त होता है एसी वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग में गर्म के कारण विस्तार और संकुचन का क्या प्रभाव होता है? ठीक है, क्या होता है? होता है विरूपण। ठीक है, क्या होता है? विरूपण। ये हिंदी वर्ड है और ये इंग्लिश वर्ड में देख लो डिस्ट्रोशन। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? डिस्ट्रोशन, विरूपण। ठीक है, अब ये देख लो, ये देख लो क्या हो रहा है, ये एक जॉब है, उसको वेल्डिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे टेढ़ा हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं विरूपण। ठीक है, और ये देखो ये भी थोड़ा सा क्या हो गया है? टेढ़ा हो गया, ऐसे हो गया है ना। तो कभी आप लोग वेल्डिंग किए होंगे तो आप लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटी होगी। ठीक है, और ये टाइप्स ऑफ, ये मैं आपको यहाँ पे पूरे टाइप्स यानी कि बता दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विरूपण का किस प्रकार दिखाया गया? ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, हमने दो प्लेटें सामान्य स्तर पे रखी है फ्लैट पोजीशन में। जब हम वेल्ड करने गए तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये एक के ऊपर एक आ गया। यहाँ पे देखो एक के ऊपर एक आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं विरूपण। तो इसका आंसर क्या है, ये कौन सा हुआ है? ठीक है, ये डिस्ट्रेशन कौन सा हुआ? ये चार प्रकार देखे तो पिछले वाले में स्लाइड में आपको दिखाया था, ये नाम दिखाया था आप लोगों को, पाँच छः। इसमें से ये पूछ रहा है कि ये कौन सा है, तो इसमें से कौन सा ही है? इसको कहते हैं अनुप्रत्यक्ष विकृति। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुप्रत्यक्ष विकृति। सी इसका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने सारे बता दिया फिर से। ठीक है, A to Z आप लोगों को डायग्राम के हिसाब से दिखा दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृति को नियंत्रण करने के लिए वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि नहीं है? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ये चार में से कौन सी विधि नहीं है। तो इसमें से देखो, नियंत्रित करने के लिए वेल्डिंग सभी होते हैं। ये जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है राइट हैंड वेल्डिंग, ये हमारा नहीं है। सही आंसर क्या है? ये हमारा यही है, राइट हैंड वेल्डिंग। ठीक है, ये देखो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में बता दिया आपको। ठीक है, वेल्डिंग का एक डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है, ये है, और एक इधर की ओर दिखा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को डायग्राम के हिसाब से मैं समझा दिया हूँ। एक वेल्डिंग इधर से होती आ रही है और एक वेल्डिंग इधर से होती आ रही है, इसके बारे में पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृति को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से क्या करेंगे? ठीक है, आप लोग पूछ रहा है विकृति को नियंत्रण करने के लिए इनमें से क्या करेंगे? देखो, बड़े आकार का इलेक्ट्रोड का उपयोग करना है। देखो, बड़ा और छोटा से कोई हमारा इलेक्ट्रोड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक जो गैप भरने के काम में आता है। ठीक है, छोटे आकार का इलेक्ट्रोड का उपयोग करना है, ये भी उसी में पहले वाले में बता दिया कि छोटा और बड़ा इलेक्ट्रोड से कोई हमारा लेना देना नहीं है। बड़े इलेक्ट्रोड के साथ कुछ पास का उपयोग करना। ठीक है, जब हमारे जब नियंत्रण को उसको भरने के लिए क्या करना है, बड़े इलेक्ट्रोड के साथ साथ कुछ पास का उपयोग करना है। उसमें क्या करेंगे, कुछ मटेरियल अलग से भी हम डालते हैं तो उसको भरने की सहायता होती है। ठीक है, तो सही हमारा आंसर क्या है? सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्यवर्ती टैक्स की लंबाई तय करने के लिए क्या निम्न है? ठीक है, तो मध्यवर्ती टैक्स अभी की लंबाई के लिए तो इसमें क्या है, 3 से 4 बार प्लेट की मोटाई, 3 से 4 बार की प्लेट की मोटाई। सही आंसर इसका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोध का प्रदान करता है? ठीक है, किस प्रकार का कास्ट आयरन झटका, जो हमारा जो इलेक्ट्रोड में हम वेल्डिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, कुछ कुछ झटकाएं लगती है। ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रतिरोध पर ये करता है, तो इसमें करता है मेलिएव कास्ट आयरन। क्या करता है? मेलिएव कास्ट आयरन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो कास्ट आयरन का है ना, ये आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे अपने घर में नल का ज्वाइंट जो है वो उसमें उपयोग होते हैं, ये होता है कास्ट आयरन। इसमें क्या होता है, देखो आप लोग देखे होंगे, ये थोड़ा सा कैसा रहता है, लोहे का होता है, बट लेकिन उसको कैसा रेती टाइप में होता है, तो इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। जल्दी से यानी कि इसको अगर हथौड़ा अगर मारेंगे तो टूट जाता है, लेकिन आयरन क्या होता है, जल्दी टूटता नहीं, ये थोड़ा कास्ट आयरन ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च संपीड़ित शक्ति होती है? तो ठीक है, ये बोल रहा है कि यानी कि कौन से में हाई यानी कि शक्ति होती है ये प्रोसेस में, तो ये क्या होता है, देखो ग्रे कास्ट आयरन, इसमें क्या होता है, संपीड़ित शक्ति होती है। इसमें ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है, उतनी यानी कि ये नहीं होता है,
उसमें जो शक्ति होती है थोड़ी क्या होती है, कम होती है। कास्ट आयरन में अपन देखो पढ़े हैं पिछले वाले लेसन में क्या होता है, व्हाइट वाले में क्या हो रहा था, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें ये अपना आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और ग्रे वाले में आयरन की मात्रा कम होती है। तो सही इसका आंसर क्या है, ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, ये हमारा जो मैंने पिछली बार भी दिखाया था आपको, ये जो हमारा कढ़ाई और टब होते हैं ये जो ग्रे कलर के होते हैं वो ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बो ज्वाइंट बनाने के लिए आधार के साथ पाइप का अक्ष कोण क्या होता है। जो एल्बो ज्वाइंट, ऐसे जो एल्बो ज्वाइंट होता है, ठीक है, एल्बो एल टाइप में जो होता है उसमें यानी कि पूछ रहा है कि कितने डिग्री का कोण का बना होता है। तो एल्बो में कितना हो गया, देखो अभी ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। सही हमारा आंसर क्या है, 90 डिग्री। अभी एल्बो देख लो, ये हमारा एल्बो, ठीक है, ये क्या है, एल्बो है। ठीक है, तो कितने डिग्री में दिख रहा है, ये 90 डिग्री में, कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, सही आंसर इसका 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गोलाकार आकार गैस कटिंग के लिए किस विधि का पालन किया जाता है। गोलाकार आकार का जो कटिंग है, गैस कटिंग, तो उसमें किस विधि का उपयोग करेगा। देखो अभी कैसा होता है कि आप लोग कटिंग किए होंगे तो आप लोग पता होगा। जो अभी पिक्चर के माध्यम से मैं समझाता हूँ कैसा है, कि हमारे पास तो हर एक मशीन है, तो हम लोग बच्चों को हर एक मशीन और नई जो मशीन है जो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट के लिए हम लोग लेके जाते हैं, वहाँ पे हम बच्चों को दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये जो पिक्चर दिख रहा है ये हमारा गैस कटिंग है। ठीक है, अभी यहाँ पे सेंटर पे दिख रहा है आप लोगों को, एक पेन चला रहा हूँ, ये सेंटर पे क्या किया गया है, और ये देखो ये रोड लिया गया है, नोजल को इसको टच कर दिया गया है, जोड़ा गया है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, सेंटर पे केंद्र पे इसको रख के इसको हम यानी कि सर्कल के हिसाब से अब कटिंग करेंगे। ठीक है, घुमाएंगे, ऐसे गोल कटेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, ये हमारा पुराना विधि है। क्या है, ये हमारा पुराना विधि है। अब नया विधि में क्या हो गया कि अभी अलग आया, वो मशीन को देखो, ये हमारी नई विधि है। इसमें क्या हो गया, ये नोजल दिख रहा है आपको, नोजल में कनेक्शन कर दिया गया, प्लस जिस आकार में काटना है अपने को, जिस आकार के लिए अपने को जो भी है, राउंड शेप काटना है या कोई डिजाइन काटना है, तो वो उसका एक सांचा जो ये दिख रहा है, ये आपको एक प्लेट कटी हुई दिख रहा है, ये क्या है, सांचा है। इस आकार का ही नीचे क्या होगा, कटिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे ये घूमेगा। ठीक है, और ये उसी हिसाब से क्या करेगा, कटिंग करेगा, ये नीचे की ओर क्या करेगा, ये कटिंग करते जाएगा। ठीक है, ये जिस प्रकार का सांचा, चाकू का अगर सांचा लगाएंगे तो ये चाकू की कटिंग करके देगा। ठीक है, ये इसको पोर्टेबल मशीन अगर बोलते हैं, ये कटिंग के तौर पर आता है। ठीक है, ये आप लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में, अगर वर्कशॉप में आप लोगों का ITI में नहीं होगा तो मे भी आप लोग इंडस्ट्रियल विजिट के लिए गए होंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, गाइड क्लैंप का उपयोग करके टॉर्च को फिट करना। जो गाइड क्लैंप है, अभी ये देख रहे हो, ये गाइड क्लैंप है, यहाँ पे भी गाइड क्लैंप है। ठीक है, ये जो है गाइड क्लैंप है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। ठीक है, आप लोग को इतना ही ध्यान में रखना है, गाइड क्लैंप को फिट करके टॉर्च का उपयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डिपॉजिट बीट एक समान आकार में क्यों नहीं रहती है। डिपॉजिट बीट जो होती है एक समान आकार में क्यों नहीं रहती है, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे, ट्रेवल और कोण की गति की भिन्नता के कारण। क्या होता है, वो होता है ट्रेवल कोण की भिन्नता के कारण। ठीक है, डिपॉजिट बीट, ये देखो ये क्या है, वेल्डिंग का दिख रहे रन, कम ज़्यादा, ये उसके ही कारण होता है। ठीक है, डिपॉजिट बीट एक समान के आकार में नहीं रहती है। ट्रैवल जो कोण होता है, जो अपना जो वेल्डिंग का जो कोण होता है, डायरेक्शन जो अपन लेते हैं, उसमें क्या होता है, कम ज़्यादा हम हाथ को ये करते हैं, तो उसमें ऐसी आने की गलतियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार का विरूपण दिखाया गया। ठीक है, विरूपण के 3-4 क्वेश्चन हो चुके, पहले मैं दिखाया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अनुप्रस्थ विरूपण। ठीक है, ये जो मेटल एक के ऊपर चढ़ गया है वेल्डिंग होते होते, उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोबारा क्वेश्चन आया था, इसलिए ये दिख रहे हो आप लोग, इस तरह से यानी वेल्डिंग हो जाती है। तो इसको अपन को टाका वाका लगाते समय सही ध्यान से, और टेम्परेचर अगर सही ध्यान से दिए और मेटल को सही रखे तो हो जाता है। ठीक है, ऐसी गलतियाँ नहीं होगी, वेल्डिंग बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड
में कौन सा तत्व मौजूद होता है, जो बड़ा इलेक्ट्रोड होता है उसमें यानी कौन सा कंटेंट होता है, ठीक है, मौजूद होता है। तो उसमें क्या होता है, लोहे का चूर्ण होता है। क्या होता है, लोहे का चूर्ण। जो देखो आप लोग देखे होंगे रेलवे वाले का ट्रैक जो होता है उसको वेल्ड किया जाता है, उसमें भी क्या करते हैं, लोहे का चूर्ण की तरफ में डालते हैं, भट्टी की तरफ में उसको यानी कि वेल्ड करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो ये लोहे का चूर्ण आता है, इससे बारीक बारीक से लोहे के चूर्ण आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है सही, डी, आयरन पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेफर तकनीकी द्वारा नोजल 5 का उपयोग करते हुए 2.5 mm मोटी टेम्पलेट को वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड के किस आकार का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो किसका उपयोग करना चाहिए, 2.5 मोटी प्लेट के लिए कह रहा है। क्या कितना कह रहा है, 2.5। ये जो है आप लोग को देखना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि यानी 2.5 के लिए क्या है भैया, जब 2.5 mm प्लेट है तो अपने को 3 और इसका करना है क्या, 2.5 का नहीं, अपने को 2 mm का उपयोग करना है, 2 mm का इलेक्ट्रोड का उपयोग करना है, फिलर रॉड, इलेक्ट्रोड नहीं, फिलर रॉड का, सॉरी, फिलर रॉड का उपयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस प्रक्रिया से निर्माण के बाद भाग के स्ट्रेंथ की वृद्धि होती है, ठीक है। किसकी वृद्धि होती है, हार्डनिंग। हार्डनिंग में क्या होता है, देखो ये देख लो, हार्डनिंग क्या होता है, किस प्रकार से निर्माण के बाद, तो जो हम लोग गर्म करके उसको ठंडा करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, ठीक है, उसकी जो कठोरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हार्डनिंग। आज के लिए हम इतने पर रोकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।